ओम तत्सत। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या ब्राह्मण मांस खा सकते हैं या खाते थे। आज ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो प्रश्न यह क्यों उठा है, आजकल इस विषय पर लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं कि क्या मांस खाने से या किसी जीव का, जानवर का मांस खाने से, गाय का मांस खाने से धर्म भ्रष्ट होता है या नहीं खाना चाहिए, या शास्त्रों में खाने के लिए मना किया गया है। तो यहां पर दो तीन बातें हैं, एक तो गाय का मांस और एक है मांस खाना। इन दोनों का भी भेद है, साथ में इस विषय पर भी चर्चा कि मांस खाना उचित है या नहीं है। इस विषय में इतिहास क्या कहता है और शास्त्र क्या कहते हैं, और शास्त्रों के जो विभिन्न भाग हैं, क्योंकि शास्त्र कई विभाग में बटे हुए हैं, तो उन अलग अलग विभाग में जो अलग अलग उनके जो विषय हैं, उसके अनुकूल शास्त्र क्या बात कहते हैं। और फिर अंततः क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, मतलब मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। इस चर्चा की शुरुआत वैसे सोशल मीडिया पर काफी दिनों से चल रही है। पीछे एक फिल्म आई थी, केरला स्टोरी 2, और उस फिल्म में शायद ऐसा दृश्य दिखाया गया है कि धर्मांतरण के लिए, अर्थात धर्म परिवर्तन करने के लिए, किसी हिंदू लड़की को, उसको मुसलमान बनाने के लिए जो है, उसको गौ मांस खिलाया जाता है। ऐसा कुछ वहां पर फिल्म में दिखाया गया है कि जबरदस्ती ठूस कर गौ मांस खिलाया जाता है। तो अब इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोगों ने दी है। कुछ लोग प्रमाण दे रहे हैं कि भाई गौ मांस खाने से भला क्या हो जाएगा, क्या धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अब ये व्यक्ति व्यक्ति पे निर्भर करता है, उसकी मान्यताओं पे निर्भर करता है, उसके बिलीफ सिस्टम पे निर्भर करता है, कोई व्यक्ति किस तरह से सोच रहा है। और कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि अगर किसी को किसी का धर्म भ्रष्ट करना है, हिंदुओं का अगर धर्म भ्रष्ट करना है, तो गौ मांस खिलाया जाए। वो कौन है जो ऐसा सोच रहा है कि गौ मांस खिलाकर धर्म भ्रष्ट कर दे? कहीं ना कहीं उसकी सोच में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर है, जो ऐसा सोच रहा है। तो फिल्म में ऐसा दिखाया गया, इसलिए कुछ लोगों ने इस पर चर्चा शुरू कर दी, कुछ लोगों ने इसके विरोध में चर्चा शुरू कर दी, और ऐसा प्रमाण देने लगे कि भाई नहीं, शास्त्रों में, तो हमारे महाभारत में और हमारे शास्त्रों में मांस खाने का वर्णन है, और यज्ञ के अंदर मांस खाने का वर्णन है, पशु बलि का वर्णन है। और ऐसे कई यज्ञ होते थे जिसमें कि पशुओं की बलि दी जाती थी, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ हो गया, गौमेध यज्ञ हो गया। तो कुछ इस तरह के यज्ञों की चर्चा सुनने को मिलती है जिसमें कि पशु बलि दी जाती थी। तो यह दृश्य यहाँ पर आता है, तो इसलिए जो है आज किसी ने इस विषय पे चर्चा की है। तो उसका आधार लेते हुए और इन बातों का ध्यान रखते हुए कि वास्तव में हमारे किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि इसमें हमें क्या समझना चाहिए, इस विषय को कैसे समझना चाहिए। क्योंकि अब जो है इस विषय पर लोग चर्चा कर रहे हैं, बहुत तरह की बातें लोग अपने अपने पक्ष में रख रहे हैं। ऐसा नहीं, कुछ लोग जो है किसी का समर्थन कर रहे हैं, किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मूल तथ्य क्या है, शास्त्रों की मूल विचारधारा इस विषय को लेकर क्या कहती है, उसको समझना जरूरी है। अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो इसके लिए हमें इस बात को समझना जरूरी है। तो सर्वप्रथम आपको यह समझना पड़ेगा कि मनुष्य का विकास कैसे हुआ, मानव जाति का विकास कैसे हुआ, मानव जाति किस प्रकार से संघर्ष करते हुए अपने आप को विकसित करती है, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से। तो पहले जंगलों में रहने वाली मानव जाति, जंगल में रहने वाली, जो कि आदिवासी की तरह जंगलों में विचरण करने वाली एक मानव जाति पहले हुआ करती थी, जो जंगलों में घूमते थे, फल खाया करते थे, और फल के साथ साथ धीरे धीरे उन्होंने मांस खाना भी शुरू किया। जब देखा कि फल उपलब्ध नहीं हो रहे हैं किसी सीजन में या किसी अन्य कारण से, तो जीवों को पकड़कर उनका मांस खाना भी धीरे धीरे शुरू किया। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि मनुष्यों में मांस खाने की प्रथा नहीं थी या मांस खाने का कोई प्रचलन ही नहीं था। ऐसा कदापि नहीं कहा जा सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता।
तो मांस खाने का प्रचलन तो शुरू से था, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अब खाना सही है कि नहीं सही है, इस पॉइंट तक हम पहुंचे और किस उद्देश्य से, किस भावना से खाना सही है और किस भावना से खाना नहीं सही है, इन दोनों पर विचार करना जरूरी है। अगर खाएंगे तो क्या नुकसान होगा, नहीं खाएंगे तो क्या लाभ मिल जाएगा या क्या नुकसान हो जाएगा। कुल मिलाकर जो हमारे जो सनातन धर्म की जो विचारधारा है वो अंततः क्या समझाना चाहती है, इस विषय पर क्या कहना चाहती है, मूल भावना क्या है सनातन धर्म की या हमारे शास्त्रों की इस विषय पर, मांस खाने के विषय पर। तो आज जो है हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, इसी विषय को समझेंगे। तो अब सबसे पहला जो विषय इसमें हम लेंगे, पहला जो भाग है वह है आयुर्वेद का, वह है स्वास्थ्य का, कि स्वास्थ्य वर्धन के लिए या स्वास्थ्य रक्षा के लिए क्या मांस खाना चाहिए या मांस नहीं खाना चाहिए। यहां पर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो यह ध्यान रखिएगा कि यहां पर चर्चा मात्र स्वास्थ्य को केंद्र बनाकर किया जा रहा है। स्वास्थ्य को केंद्र बनाकर किया जा रहा है कि स्वास्थ्य अनुकूल तथ्य क्या है। क्या मांस मनुष्य, कुछ लोग इस बात का दावा करते हैं कि मनुष्य का जो शरीर है वो शाकाहारी है, वो मांसाहारी है ही नहीं और वो मांस खा ही नहीं सकता, वो मांस पचा ही नहीं सकता है। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं, कई बार कथावाचक और कई तरह के लोग कथाओं में भी ऐसा दावा करते हैं। लेकिन अगर हम आयुर्वेद के ग्रंथों को पढ़ते हैं, चरक संहिता को पढ़ते हैं, तो उसमें ऐसा वर्णन नहीं मिलता है। वहां पर मांस खाने की बात कही जाती है अच्छे स्वास्थ्य के लिए और एक स्वस्थ जीवन के लिए, वहां पर मांस खाने की बात कही जाती है। अगर हम देखें चरक संहिता के कुछ श्लोकों को तो उसमें क्या कहा जा रहा है, तो 27वें अध्याय के अंतर्गत जहां पर मुख्य विषय ही आहार है कि क्या खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, तो इसमें जो शरीर को पुष्ट करने वाले जो भोजन है उनमें क्या क्या आता है, फल मांस वसा शाक पल्लल छौद्र संस्कृता, अर्थात फल, मांस, वसा, शाक, पल्लल मतलब तिल का चूर्ण, मधु, इनके साथ बनाए गए खाद्य पदार्थ वीर्यवर्धक, बलकारक, गुरु मतलब गुरु का अर्थ यहाँ श्रेष्ठ है, गुरु और पौष्टिक हैं। वेशवार अर्थात मांस में से हड्डी निकालकर पत्थर पर पीसकर पिपली, मरीच, गुड़ और घी के साथ पका लेने से परवेशवार बनता है। गुरु स्निग्ध और बल शक्ति वर्धक है। दूध और गन्ने के रस से तैयार किए गए खाद्य पदार्थ गुरु है, तृप्तकारक और वीरवर्धक है। गुड़, तिल, दूध और शर्करा से बनाए पदार्थ वीरवर्धक, बलकारक और बहुत गुरु है, मतलब श्रेष्ठ है। तो अब यहां पर देखिए, अब यहां पर शाकाहार मांसाहार सब मिला के बताया जा रहा है एक साथ। तो अब ये होता है कि अलग से मांस के बारे में बताया गया होता तो हम कहते हैं कुछ अलग से लिखा हुआ है, नहीं, यहां पर ऐसा नहीं, शाकाहार के साथ ही मांसाहार को जोड़ के बताया जा रहा है कि फल हो गया, तो फल तो सबसे पहले मनुष्य को फल खाने चाहिए, फिर मांस, वसा मतलब फैट, घी आदि इसके अंतर्गत आ जाएगा, फिर शाक और फिर तिल के चूर्ण। शाक मतलब शाक सब्जियां जो होती हैं, हरी सब्जियां कह लीजिए या हरे शाक जो होते हैं, जिसमें कि पालक आता है, बथुआ आता है, बहुत तरह के लोग शाक खाते हैं, सरसों, चना, कई तरह के शाक लोग खाते हैं। तो वो इस प्रकार के शाक भी आ जाएंगे और साथ में फल मांस के साथ इनका सेवन करना चाहिए। तो यहाँ पर और मांस को खाने का तरीका, कुछ एक विशेष तरीका बताया जा रहा है, वेशवार उसके कहा जा रहा है, जिसमें से हड्डियां निकालकर उसे पीसकर इस प्रकार से खाने की बात कही गई है। तो यहाँ पर अब यहाँ, क्योंकि यहाँ जो परिवेश है वो पाप पुण्य का नहीं है, यहाँ पर परिवेश जीव हत्या का नहीं है, यहाँ पर परिवेश पौष्टिक आहार का है, सिर्फ स्वस्थ आहार का है। हालांकि मांस में जो चीजें मिलती हैं वो किसी शाकाहारी वस्तु में भी मिल सकती है। अगर मांस में प्रोटीन मिलता है तो सोया में भी बहुत प्रोटीन मिलता है, मूंगफली में भी बहुत प्रोटीन होता है, बादाम और काजू में भी बहुत प्रोटीन होता है। तो और ज्यादा अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन मांस की तुलना में ज्यादा बेहतरीन प्रोटीन प्राप्त होता है। तो इसलिए, लेकिन जहां तक बात है एक शरीर और शरीर के स्वास्थ्य के लिए, तो चरक संहिता में एक जगह नहीं कई जगह पर यह लिखा हुआ है कि मांस खाने वाले जो लोग हैं वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं और साथ में वो फल का सेवन करें, मांस का सेवन करें तो वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। इस बात तरह की बातें इसमें और भी कई जगहों पर साफ साफ लिखी हुई मिलती है।
तो इसी प्रकार से फिर मांस में क्या त्यागना चाहिए इसका भी वर्णन मिलता है। तो क्या त्याज्य मांस के बारे में लिखा, मरा हुआ, कृष्ण दुर्बल प्राणी का, बहुत चर्बी वाला, बूढ़े पशु का, बालक का, या विष द्वारा मरा हुआ कोई ऐसा जानवर जिसको सर्प ने काट लिया और मर गया। अगोचर अमृत अर्थात अपने स्वाभाविक स्थान को छोड़कर दूसरे प्रदेश में रहने वाले जो जानवर हैं उनका मांस नहीं खाना चाहिए। व्याध अर्थात व्याघ्र, सांप आदि हिंसक पशुओं से मारे हुए पशु का मांस त्याज्य है। इससे विपरीत प्रकार का मांस हितकारी है, मतलब कि ऐसा मांस जिसको किसी पशु ने मार दिया है, ऐसा मान लीजिए किसी बकरे को बाघ ने मार दिया या सांप के काटने से वो मर गया, तो फिर उसका मांस नहीं खाना चाहिए। इसके विपरीत जो दूसरे मांस हैं उसको ग्रहण करना ही चाहिए। तो मांस रस पुष्टिदायक है, सब प्राणियों के लिए हितकारी है, हृदय को प्रिय है। सूखते हुए, कृश होते हुए, रोग से उठे हुए निर्बल शुक्र जिनका क्षीण हो गया है, बल या क्रांति को चाहने वाले पुरुषों के लिए मांस रस अमृत के समान है। मांस रस सब रोगों को शांत करने वाला है, स्वर के लिए उत्तम, आयु वर्धन, बुद्धि और इंद्रियों के लिए हितकारी है एवं बल कारक है। जो पुरुष नित्य प्राप्त व्यायाम करते हैं, संग करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, शराब यहाँ पर मदिरा, यहाँ पर जो है थोड़ा सा मद्य कहा गया है। मद्य का हम बिल्कुल ट्रांसलेशन आज के वर्तमान में जो शराब चलता है, क्योंकि मद्य नित्याश्य ये न रहा, ऐसे लिखा गया है। तो मद्य जो है, यहाँ पर आप आजकल जो शराब चलता है उसको आप मद्य नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मद्य एक प्राकृतिक पेय है, उसके लिए ये कहा गया है। तो नित्य प्रति मांस का सेवन करने से वो रोगी नहीं होते हैं, इस प्रकार से भी कुछ चर्चाएं की गई हैं। तो इस तरह से ये हमें देखने को यहाँ प्राप्त होता है। और भी जगह इसके आगे भी फिर आपको दोबारा आप देखेंगे तो भैंस का मांस की चर्चा की गई है, जिसको बीफ कहते हैं। हम बड़े जानवरों के मांस को बीफ लोग कहते हैं, तो इसमें आपको वो भी चर्चा फिर मिलेगी। तो इस तरह से आप देखेंगे चरक संहिता में मांस खाने का वर्णन स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है कि स्वास्थ्य वर्धन के लिए आपको मांस खाना चाहिए। और हाँ, इसमें साग सब्जियां खाने के तरीके बताए गए हैं चरक संहिता में। गेहूं का प्रयोग कैसे करना चाहिए, जौ का प्रयोग कैसे करना चाहिए, गुड़ का प्रयोग कैसे करना चाहिए, गन्ने का रस कैसे खाना चाहिए, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी चरक संहिता में। लेकिन मांस का सेवन कैसे करना चाहिए इसका भी आपको मिलेगा, और यह भी लिखा हुआ मिलेगा कि हाँ, मांस खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, शरीर हृष्ट पुष्ट रहता है। चलिए, ये एक तथ्य हो गया जिसका परिवेश जो है, जिसका आधार मात्र और मात्र शारीरिक स्वास्थ्य है, ना कि उसका आधार पाप पुण्य या कर्म विधान के अनुसार या धर्म के अनुसार वहां चर्चा नहीं की जा रही है। वहां पर स्वास्थ्य अनुसार ही चर्चा की जा रही है। तो चरक संहिता की चर्चा तो स्वास्थ्य अनुसार की जा रही है। दूसरा, अगर हम महाभारत की बात करेंगे तो महाभारत में भी कई जगह पर मांस खाने का वर्णन आता है। पांडवों के द्वारा भी मांस खाने का वर्णन मिलता है। फिर और यज्ञ में मांस के प्रयोग का वर्णन मिलता है। तो कई जगहों पर गोमेध यज्ञ में गाय गो हत्या का वर्णन, या फिर अश्वमेध यज्ञ में अश्व के को मारने का वर्णन इस प्रकार से मिलता है। अब भगवान राम ने जब अश्वमेध यज्ञ किया था तो अश्व को मारा नहीं था, बल्कि अश्व को छोड़ दिया था कि भाई हम इसको छोड़ते हैं, जो इसको पकड़ेगा उसे हमसे युद्ध करना पड़ेगा, तब उनका ये अश्व हो सकता है। तो कुछ इस तरह की धारणा वहां अश्वमेध यज्ञ की प्राप्त होती है। तो कई जगहों पर इसको मारने को भी लिखा गया। अब आ जाइए, हम आ जाते हैं मनुस्मृति में। मनुस्मृति इस विषय को क्या कहती है, क्योंकि मनुस्मृति, अब चक्कर क्या है कि हमें बताया गया कि मनुस्मृति में बस शूद्रों के खिलाफ ये लिखा है, वो लिखा है। मनुस्मृति को पढ़ना चाहिए, तब पता चलेगा कि वास्तव उसमें में लिखा क्या है। तो मनुस्मृति के विषय में अगर हम जाते हैं तो मनुस्मृति में किस प्रकार की चर्चा आती है, हम उसको देखेंगे इसी विषय में। तो सबसे पहले मनुस्मृति 15वें श्लोक में, पंचम अध्याय के 15वें श्लोक में लिखा है, यो यस्य मांस मश्नाति स तन मांसाद उच्यते मत्स्याद सर्व मांसादस्तस्मात् मत्स्यान विवर्जयेत। जो जीव जिस जीव का मांस खाता है वह उस मांस का भक्षक कहलाता है। मछली सभी जीवों का मांस खाती है, इस आधार पर मछली को खाने वाला सभी जीवों के मांस का भक्षक कहलाता है। अतः इस पाप से बचने के लिए मछली नहीं खानी चाहिए। तो यहां पर इस प्रकार से वर्णित है। इसी प्रकार से फिर आगे लिखते हैं, पाठिन और रोहित प्रकार की मछलियां क्रमशः हव्य, देव यज्ञ में और कव्य,
पितृ श्राद्ध में स्वीकार की गई हैं। अतः इन दोनों प्रकार के राजीव और सिहतुंडा प्रकार वाली तथा कांटेदार मोटी खाल वाली मछलियों को खाने का निषेध नहीं है, अर्थात इनको खाना मना नहीं है। पाठिन हो गई, रोहित हो गई, सिहतुंडा हो गई, राजीव नाम की एक मछली बताई जा रही है। तो इन सब इस प्रकार की जो मछलियां हैं, इनको यज्ञ में इनका प्रयोग होता है, तो इनको खाने के लिए या पितृक्रिया में, पितृकर्म में, कव्य में, पितृश्राद्ध में इसका प्रयोग होता है, तो इनको खाने के लिए मना नहीं किया गया है। पक्षियों में कहे गए होने पर भी अकेले चरने रेंगने वाले सर्प आदि अनजाने पशु पक्षियों, व्याघ्र, सिंह जैसे 5 नखों वाले पशुओं को नहीं खाना चाहिए। हाँ, सिंह, शल्यक, गोधा, खंड, कछुआ, खरगोश आदि को भक्ष्य समझना चाहिए कि भाई आप इन सब चीजों को खा सकते हैं। खरगोश, कछुआ, खंग, गधा हो गया और बकरा आदि, इन सबको आप खाते हैं तो ठीक है। जानते हुए भी छत्राक, ग्राम शुकर, लहसुन, ग्राम कुकुट, प्याज तथा शलजम के खाने वाले व्यक्ति को पतित समझना समझना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको ग्राम शुकर मतलब गांव में पाए जाने वाले जो सुअर हैं उनको नहीं खाना चाहिए। तो इसी प्रकार से अनजाने में कभी कदाचित निषिद्ध पदार्थ के सेवन हो जाने की आशंका की निवृत्ति के लिए वर्ष में एक बार सामान्य रूप से कुछ व्रत कर लेना चाहिए। और यदि कहीं जानबूझकर कुछ खा लिया हो तो फिर विशेष रूप से कुछ व्रत करना चाहिए, मतलब कि जो आपने किया उसका प्रायश्चित आपको कर लेना चाहिए। तो प्रायश्चित करने के लिए कहा गया है। यज्ञ और सेवकों के उदर पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को केवल प्रशस्त पशु पक्षियों का ही वध करना चाहिए। महर्षि अगस्त्य ने प्राचीन काल से ही इस परंपरा का प्रवर्तन किया है। प्राचीन काल में ऋषियों, ब्राह्मणों और क्षत्रियों के यज्ञों में भक्ष्य पशु पक्षियों को पुराडाशों के होने के प्रमाण मिलते हैं। घी तेल युक्त खाने खिलाने योग्य और अनिंदित पदार्थ वासी तथा हवन से बचे को खाने में कोई दोष नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हवन में, यज्ञ में जो प्रयोग होता है, जिन पशुओं का प्रयोग होता है, उसमें जो मांस मिलता है वो खाने योग्य है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए समग्र रूप से भक्ष्य और अभक्ष्य का वर्णन तो मैंने कर दिया। अब मैं आपको मांस भक्षण और त्याग की विधि आपको बतलाता हूं। विशेष रूप से मांस, ब्राह्मणों को मांस खिलाने की इच्छा हो तो यज्ञ में प्रोक्षण विधि से मांस को शुद्ध करके ब्राह्मणों को परोसे और स्वयं खाए। प्राणों की रक्षा करने के लिए मांस खाना पड़ जाए तो विधि और नियम का पालन करने करके ही सेवन करना चाहिए। मतलब कि प्राण की जब रक्षा करनी पड़े, ऐसी स्थिति आ जाए तो आप मांस खा लो, लेकिन उसमें भी उस मांस को शुद्ध करना चाहिए, अर्थात उसकी भावना का शुद्धिकरण करना चाहिए। प्रजापति ब्रह्मा ने सब प्रकार के अन्य प्राणों की रक्षा के लिए ही बनाए हैं। अतः व्यक्ति को इस संसार के सभी स्थावर और जंगम पदार्थों को जीवों का भोजन समझना चाहिए कि भाई जीव जीव पर ही भोजन के लिए निर्भर है। तो ये अभी एक पक्ष रखा जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। मनुस्मृति का भी दूसरा पक्ष बाकी है, इसी अध्याय में आ जाएगा। तो पदार्थ, तो इस तरह से स्थावर जंगम पदार्थों के जीव को भोजन समझना चाहिए। विधाता ने चर जीवों, गाय भैंस आदि के लिए अचर घास फूस को, दृष्टियों, व्याघ्र आदि दांत दाढ़ वालों के लिए बिना दाढ़ वाले मृग आदि को, हाथ वालों के लिए बिना हाथ वाले मछली आदि को तथा शूरों के लिए कायरों को भोजन के रूप में बनाया है। ठीक है, चलिए, ये भी है कि भाई इन विशेष रूप से यहां पर शूरों के लिए, क्षत्रियों के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि क्षत्रियों के लिए मांस वर्जित नहीं रखा गया था। इसलिए नहीं रखा गया था क्योंकि क्षत्रियों का काम था युद्ध लड़ना, और क्षत्रियों के अंदर अगर ये भावना आ जाए, युद्ध में ही आ जाए कि भाई इसको मारूंगा, काटूंगा, मुझे बहुत पाप लगेगा, तो वो युद्ध ही नहीं करेगा, फिर अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएगा। तो वो उनके लिए उचित ना होने के कारण उन्हें मांस खाना जो है मनुस्मृति में भी और दूसरे ग्रंथों में भी उसका वो उनको आज्ञा दी गई है। लेकिन अब इस विषय को और स्पष्ट हम करते हैं। भक्ष्य प्राणियों को प्रतिदिन खाने से खाने वाला दोषग्रस्त नहीं होता, क्योंकि इस संसार में खाने वालों और खाए जाने वालों की सृष्टि विधाता ने ही की है। यज्ञ के लिए पशु का वध और मांस भक्षण देवोचित कार्य है। यज्ञ के सिवाय मांस भक्षण के लिए पशु वध करना राक्षसी कृत्य है। अर्थात यज्ञ के लिए, देवों के लिए उनको बलि, क्योंकि आप जो भोजन करते हैं वही आप यज्ञ में चढ़ाते हैं, तो इस उद्देश्य से आप जो है यज्ञ में चढ़ाकर ही आप जो है मांस भक्षण करें, ऐसे मांस भक्षण न करें, ऐसा कहा जा रहा है। खरीद कर लाए, स्वयं पशु को मार कर लाए अथवा किसी अन्य द्वारा
पशु वध कर लाए मांस से देवों और पितरों का अर्चन पूजन करने के उपरांत उसे खाने वाला दोषग्रस्त नहीं होता है। विधि विधान को जानने वाले ब्राह्मण को सामान्य स्थिति में विधि विधान के बिना मांस कदापि नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बिना विधि के मांस भक्षण के लिए वह जिस जीव का वध करेगा अगले जन्म में उसे उस जीव का शिकार बनना पड़ेगा, अर्थात उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। आजीविका के लिए पशु वध करने वाले को वैसा पाप नहीं होता जैसा बिना विधि विधान के मांस खाने वाले को इस लोक में तथा परलोक में पाप लगता है। श्राद्ध आदि में पितरों को विधि पूर्वक मांस अर्पण करके जो व्यक्ति स्वयं मांस नहीं खाता वह मरने पर 21 बार पशु योनि में उत्पन्न होता है। तो श्राद्ध आदि में मांस अर्पण कर कर उसे मांस खाना चाहिए। का मतलब यह है ब्राह्मण को मंत्रों से संस्कार न किए गए पशुओं के मांस का भक्षण कभी नहीं करना चाहिए। केवल वेद की शाश्वत विधि से मंत्रों द्वारा पशुओं के मांस का ही भक्षण करना चाहिए, जिसको मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित किया गया है, पवित्र किया गया है। यज्ञ में देवों को अर्पण करने के उद्देश्य को छोड़कर स्वार्थ भावना से पशु वध नहीं करना चाहिए। मांस खाने की इच्छा हो तो उसकी पूर्ति घी से अथवा आटे से बनने वाले किसी स्वादिष्ट पदार्थ से कर लेनी चाहिए। यज्ञ में देवों को अर्पण करने के उद्देश्य को छोड़कर अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए मांस या खाने के उद्देश्य से पशु वध नहीं करना चाहिए, मात्र यज्ञ के लिए और किसी भी तरह से नहीं करना चाहिए, कहने का मतलब है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे यज्ञ में और मांस खाने का यहां पर वर्णन साफ साफ मिलता है, लेकिन फिर भी यह मूल अब तो एक इसके पीछे भावना क्या है? जीवो जीवस्व भोजनम, जीव ही जीव का भोजन है। अंततः अंततः जीव ही जीव का भोजन है, इसलिए जो है तुम ऐसे खा तो सकते हो, खाने के लिए मना नहीं किया जा रहा। लेकिन अब आगे देखिए मनुस्मृति के 91वें श्लोक में इसकी व्याख्या करते हुए कि भाई घोड़ा है या पालतू जानवर है, कोई लोग उसका मांस खाते हैं तो निजी सुख के लिए उनका वध करते हैं तो उसका पाप भी लगता है। इस सब चीजों का भी वर्णन है। अंत में महाराज मनु इसी विषय में क्या कहते हैं कि अब इसमें भी चरक संहिता के अनुसार माना गया है कि यज्ञ आदि कर्मों में विधि पूर्वक किए जाने वाले जीव वध को छोड़कर जो व्यक्ति जीवन में पिशाचों के समान मांस भक्षण नहीं करता वह रोगों से ग्रस्त नहीं होता, दूसरे संसार में यश और प्रियता को प्राप्त करता है। तो जीव वध की संपत्ति में क्या अनुमति दी गई है कि जीवों के अंगों को काटकर अलग करने वाला, मारने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला, खाने वाला एक समान घातक है, अर्थात जीव वध के पाप सबको बराबर लगेगा। जीव वध का पाप सबको बराबर लगेगा। देवों और पितरों को पूजन न करके दूसरे जीवों के मांस से अपने मांस को पुष्ट करने वाला, प्राणी से अधिक पाप करने वाला दुरात्मा कोई दूसरा नहीं होता है। तो यहां पर एक विशेष परिस्थिति में और साथ ही मांस खाने का पाप जो लगना है वो पाप तो लगेगा ही लगेगा, इसमें भी कोई संशय नहीं है। तो कुछ इस प्रकार का वर्णन साथ में मिलता है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें मनुस्मृति के अनुसार तो आप मांस खाने को खा तो सकते हैं, जीवो जीवस्य भोजनम के आधार पर आप खा तो सकते हैं, लेकिन पाप लगेगा नहीं ऐसा विषय नहीं है। पाप तो लगेगा, पाप तो लगेगा लगेगा। अब इसमें एक विषय और जुड़ जाएगा आपको कि क्या पाप अगर हम किसी पशु पक्षी को मारकर उसका मांस खाते हैं तो क्या हमें पाप लगेगा? जी हाँ, पाप लगेगा। तो अब एक दूसरी अवधारणा हम यहां पर लेंगे, क्या पेड़ पौधों को हम मारकर खाते हैं तो क्या उनको पाप लगेगा? उनका हम फल खाते हैं तो क्या उनको पाप लगेगा? तो कुछ लोग सीधा कहेंगे नहीं, उस पर तो हमारा अधिकार है, हम तो उसको खाएंगे। अरे भाई, ये अधिकार आपको किसने दे दिया है? ये अधिकार आपको किसने दे दिया है कि आप पेड़ पौधों को मारकर खाएंगे? चलिए मनुस्मृति इस विषय में क्या कहती है उसको हम देख लेते हैं। तो मनुस्मृति के प्रथम अध्याय में ही 91 52 श्लोक में क्या कहा गया है हम उसको देखेंगे। तो कहा गया है कि जो वनस्पति जगत है उनके सुख दुख के बारे में जो बातें बतलाई गई हैं उसी को हम समझेंगे। तमसा बहुरूपेण व्यष्टिता कर्म हेतुना अंत संज्ञा भवन्ते एते सुख दुख समन्विता
ये वृक्ष अपने कर्मों के फलस्वरूप अनेक प्रकार के तमोगुण प्रधान कर्मों में व्याप्त हैं। इन्हीं अपने कर्मों के फलस्वरूप ये वृक्ष सुख दुख से युक्त होते हैं। इस योनि के जीवों की विशेषता अथवा अन्य जीवों से इनका अंतर यह है कि जहां अन्य अन्य जीवों को सुख दुखात्मक स्थिति रहती है, वहां ये वृक्ष अपने भीतर ही भीतर सब कुछ सुख दुख भोगते हैं। ये अपनी अनुकूल प्रतिकूल स्थिति को वाणी से प्रकट नहीं कर पाते हैं। कहने का अभिप्राय है, एतदंतास्तु गतयो ब्रह्माद्या समुदाहृतः घोरे अस्मिन भूत संसारे नित्यम सतत यायिनी। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार मनुष्य तृषा से व्याकुल होने पर हाहाकार करते हैं और मर भी जाते हैं, उसी प्रकार वृक्ष भी जल ना मिलने पर दुखी होते हैं। अपने दुख को भीतर ही भीतर झेलते हैं, प्रकट नहीं कर पाते हैं। जल के अभाव में लोगों को सभी वनस्पतियों और वृक्षों को सूखना तो स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, परंतु उनका दुखी होना उभर कर सामने नहीं आता है। इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि पेड़ पौधों को कोई दुख नहीं हो रहा है। पेड़ पौधे फल देते हैं, उस फल में बीज होते हैं। उस एक एक बीज में एक जीवन की संभावना होती है। वो एक बीज अगर भूमि में चला जाए तो वो एक वृक्ष बन सकता है। तो वह जो बीज है या जो वह जो फल है जो आपने खाया है, वह उसी वृक्ष का की संतान है। जैसे आप मुर्गी के अंडे खा जाते हो तो उस अंडे में एक जीव की संभावना थी, लेकिन जब आप एक फल खाते हो तो उसमें कई बीज होते हैं। एक नींबू ही ले लो, नींबू के अंदर आपको 5-6 बीज निकल जाते हैं कई बार। सेब ले लो, सेब के अंदर आपको 4-5-6 बीज निकल जाएंगे। तो वो जो आपने एक फल खाया, उस हर एक बीज में एक एक जीवन की संभावना थी, जिसे आपने नष्ट कर दिया, जो कि आप खा गए। इसी तरह से हम, लेकिन समस्या ये है कि फलों के प्रति इस प्रकार की जो भावना है, उसे हमारे संस्कारों में आरोपित नहीं किया गया है। हमें ये संस्कार नहीं दिए गए हैं कि हम फलों को या वृक्षों को काट कर न खाएं। अब आप कहोगे नहीं, वो तो हम खेती करते हैं, उपजाते हैं। जो भी हो, वो है तो जीव। इसी प्रकार से मुर्गी खाने वाले बोल देंगे, हम अरे हम तो फार्मिंग करते हैं जी, हमने पोल्ट्री फार्म खोल रखा है, हम तो उसमें मुर्गियां पैदा करते हैं और उनका मीट बेचते हैं। हम ऐसे साधारण मुर्गियों को थोड़ी ना उठाते हैं कोई। वो भी अपना तर्क दे देते हैं। तो अब जीवो जीवस्व भोजनम का जो बंधन है जीव के ऊपर, ये है मांस नहीं खाना चाहिए। उसके पीछे अन्य कारण भी है मांस नहीं खाने के। ठीक है, तो अब जो है हम इस विषय को समझेंगे। वास्तव में देखिए, भोजन की जो सही व्याख्या जो मैं समझता हूं, जो भोजन करने की जो व्याख्या सही रूप से जो हमें मिलती है, वो श्रीमद् भगवद गीता में मिलती है। और श्रीमद् भगवद गीता में क्या मिलता है? भोजन तीन प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। ये तीन प्रकार के भोजन होते हैं। अब ये सात्विक भोजन क्या है? सात्विक भोजन फल फ्रूट है, सात्विक भोजन है। और तामसी भोजन क्या होता है? अब नशा होता है, तंबाकू होता है, गांजा होता है, स्मैक होता है। अब जितने अब ये नशे की चीजें हैं, वो सारी शाकाहारी होती हैं। शराब होती है, शाकाहारी होती है। फलों से बनाई जाती है, अंगूर से बनाई जाती है, चावल से बनाई जाती है शराब। तो शराब तो मांसाहारी है ही नहीं, शाकाहारी वस्तु है शराब, लेकिन तामसी है। वैसे ही जब हम मांस की बात करते हैं, तो मांस भी तामसी हुआ करते हैं। मांस जो है तामसी माने गए, कहीं कहीं पर मांस को रजोगुनी भी माना गया, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मांस तामसी ही होते हैं। और तामसी भोजन जो है हमें नहीं करना चाहिए, भगवान ये कह रहे हैं। अब गाय का दूध है, एनिमल प्रोडक्ट है, कोई वेज प्रोडक्ट नहीं है, वो जानवरों से निकल रहा। हाँ, ये है कि उसकी हत्या करके नहीं निकल रहा, गाय तो दूध देती ही है। जो बछड़ा पी जाए उसके बाद मनुष्य उसको निकाल सकता है। इससे गाय के स्वास्थ्य को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वह जो गाय का दूध है वो सात्विक है, भले ही वो पशु से निकल के आ रहा है, लेकिन वो सात्विक है। तो अगर हम सात्विक, राजसी और तामसी के दृष्टिकोण से देखेंगे, तो मूल रूप से जो तामसी भोज्य पदार्थ है, खास करके मांस हो गया, और फिर उस हम लोग जीव को मार देते हैं, मारने के बाद वो जड़ हो जाता है, फिर आप उस मांस को खाते हैं। उस मांस में एक तरह का डिकम्पोजिशन भी धीरे धीरे आ जाता है, लेकिन आप उसे फिर खाते हैं। तो वो जो मांस के अंदर तमोगुण उसमें विद्यमान है,
रजोगुण किसमें विद्यमान होता है? जो जो उत्तेजना पैदा करती है, जैसे कि नमक, तेल, अग्नि तत्व जिसमें ज्यादा होगा, तेल हो गया, घी हो गया, नमक हो गया। नमक और तेल को विशेष रूप से रजोगुनी, सरसों का तेल विशेष रूप से रजोगुनी होता है, और नमक भी। मसाले जो आप प्रयोग करते हैं वो रजोगुनी होते हैं। मिर्च मसाले जो हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, वो सब रजोगुनी माने जाते हैं। लेकिन मांस तमोगुनी होता है। आप रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण करके उसे पका लेते हो। तो दृष्टिकोण यहां पर यह है। तो इस दृष्टिकोण से मांस खाना भगवान कृष्ण वर्जित कर रहे हैं। गीता के अनुसार अगर हम इस बात को समझेंगे तो मांस खाना वर्जित है। दूसरा आते हैं हम कर्म सिद्धांत। मीमांसा, पूर्व मीमांसा दर्शन में जो कर्म सिद्धांत आता है, कर्मकांड सिद्धांत जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर नित्य, निमित्त, काम्य, निषिद्ध और प्रायश्चित, इन पंच कर्मों को करने के लिए कहा गया, उसके अनुसार अगर हम देख लें तो उसके अनुसार मांस या यज्ञ में बलि देना। अब यहां पर आपने मनुस्मृति में पढ़ा कि यज्ञ में भाई तो मांस खाने की बात कही जा रही है, हमको तो चांस मिल गया। अब ऐसे पंडित जी लोग आजकल बहुत है जो खूब मुर्गा उर्गा खा रहे हैं। अब वैसे कुछ राज्यों के अंदर, जैसे आप बिहार में मिथिला क्षेत्र है, या फिर बंगाल के ब्राह्मण होते हैं, आसाम के ब्राह्मण होते हैं, उड़ीसा के ब्राह्मण होते हैं, दक्षिण भारत में कई ब्राह्मण हैं, कोस्टल एरियाज में रहने वाले जो लोग हैं, वो जो हैं कोंकण क्षेत्र में रहने वाले, कोरोमंडल क्षेत्र में रहने वाले, जो हमारे कोस्टल एरिया है, दो को कोंकण और कोरोमंडल, इनमें रहने वाले जो लोग हैं वो मांस खाते ही खाते हैं, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो। ठीक है। उत्तराखंड में आप चले जाइए, हिमाचल में चले जाइए, वहां पर भी ब्राह्मण समाज, कई ब्राह्मण परिवार मांस का सेवन करता है। तो अब एक यहां पर एक दूसरी सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है, और वो क्या है? जियोग्राफिकल कंडीशन। पहाड़ों की जियोग्राफिकल जो कंडीशन होती है, वहां पर मांस, कई बार मांस ही उपलब्ध होता है, वहां पर फसल अच्छी नहीं होती है। ठीक है, फसल अच्छी वहां नहीं पाई जाती है, तो वहां पर मांस खाना एक अलग विषय हो जाता है। फिर समुद्र के किनारे रहने वाले जो लोग हैं, उनकी जियोग्राफिकल कंडीशन भी, कोंकण क्षेत्र में आप जाइए, पता नहीं किस किस प्रकार का मांस खाते हैं वो, अनेकों प्रकार के मांस खाते हैं, तो समुद्री जीवों का। उसी तरह से आपको कोरोमंडल क्षेत्र में भी मिल जाएगा। तो वो जो है कोस्टल एरियाज में, समुद्र किनारे, उनकी जो भौगोलिक स्थिति, उनकी जो जियोग्राफिकल फील्ड है, वो उनको अलाउ करती है कि भाई वो, क्योंकि यहां पर मनुस्मृति साफ साफ कह रही है कि प्राणों की रक्षा के लिए, आजीविका के लिए, अगर कोई ऐसा विवश होके करता है तो फिर उसको हम दोष युक्त नहीं मानेंगे। ठीक है, कह तो रहे हैं, लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, मीमांसा इस बारे में क्या कहती है, पूर्व मीमांसा शास्त्र इस विषय में क्या कहता है? पूर्व मीमांसा शास्त्र खोलकर इस विषय को नहीं रखता है। पूर्व मीमांसा शास्त्र एक ही बात करता है कि बेटा तुमने जो कर्म किया है वो तुम्हें भुगतना है। ठीक है, वो तुम्हें भुगतना है। तो इसीलिए एक तो नित्य कर्म होता है, एक निमित्त कर्म होता है, अब आता है काम्य कर्म। काम्य कर्म में कामना पूर्ति के लिए किए जाने वाले कई प्रकार के अनुष्ठान होते हैं। उसमें जैसे कि आप ले लो कि राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया, तो यह भी एक प्रकार का काम्य कर्म था, लेकिन उसमें किसी प्रकार की पशु बलि की चर्चा उसमें नहीं आती है। लेकिन अगर आप काम्य कर्मों में, काम्य अनुष्ठानों में पशु बलि आदि का प्रयोग करते हैं, तो आप उसे निषिद्ध मानिए। यह पूर्व मीमांसा शास्त्र की विचारधारा है। आप उसे निषिद्ध मानिए, और अगर आपने कामना पूर्ति में कोई निषिद्ध कर्म कर दिया है, तो आपको उसका प्रायश्चित करना ही चाहिए। अगर आपने पशु बलि दे दिया है, अगर आपने मांस खा लिया है, तो उसे आपको प्रायश्चित करना चाहिए। तो पेड़ पौधों को भी तो हम खाते हैं ना, तो उसका प्रायश्चित नहीं करना चाहिए, उनका भी प्रायश्चित करना चाहिए। हमें यथासंभव वृक्षारोपण करना चाहिए। हमें यथासंभव पेड़ पौधों को बचाए रखने का प्रयास करना चाहिए। हमारा तो घर हो तो वहां जरूर कुछ पेड़ पौधे हमारे साथ रहने चाहिए, और उनको हम पानी डालें, उनको हम जीवन दें। ठीक है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब यह है कि देखो, मनुष्य बचने वाला तो है नहीं इस संसार में। कोई सोचे कि वो पाप से बच जाएगा, जब तक वो गुणों के वशीभूत है, वो कभी पाप से बचने वाला नहीं है। पाप युक्त तो वो होगा ही। ठीक है। इसीलिए पाप पुण्य से भी श्रेष्ठ है कि तुम मोक्ष के मार्ग पर चलो अपनी, क्योंकि गुणों के वशीभूत तुम्हारा जीवन जब तक गुणों के वशीभूत है, तब तक जो है तुमसे पाप भी होगा, पुण्य भी होगा, कहां कहां बचोगे और कहां कहां भागोगे। इसलिए ध्यान योग करो, और अपनी आत्मा में स्थित होने का उपाय जान लो।
अपनी आत्मा में स्थित होने का उपाय जान लो। बाकी जब तक इस शरीर में हो, गुणों के वशीभूत हो, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये हावी होते रहेंगे आपके ऊपर, तो आपसे कर्म भी करवाते रहेंगे, तरह तरह के सिचुएशंस में आपको डालते रहेंगे। अब लोग कई प्रकार की दवाइयां खाते हैं, उन दवाइयों में कई प्रकार के मांसाहार का प्रयोग होता है, समुद्री जीवों के शरीर के अंगों का तत्व निकाला जाता है और दवाइयां बनाई जाती हैं, आप सेवन करते हैं। तो औषधि के मामले में नहीं सोचना चाहिए, वहां पर कोई पाप नहीं माना जाता है जब औषधि के रूप में आप ग्रहण करते हैं, क्योंकि प्राणों की रक्षा आपको करनी है इसलिए, और यह मनुष्य जीवन मिला है। तो इस तरह से इस विषय पर जितनी भी बातें हैं, चाहे वो चरक संहिता की औषधीय विचारधारा हो, स्वास्थ्य को लेकर बताई गई बात हो, चाहे मनुस्मृति की धर्म को लेकर या यज्ञ को लेकर बताई गई बात हो, जो भी बात है उसमें सब में से श्रीमद् भगवत गीता की जो विचारधारा है, सात्विक, राजसी और तामसी, भगवान ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि सात्विक भोजन करना चाहिए, राजसी कम करना चाहिए, मिर्च, मसाला, तेल, नमक का प्रयोग कम, चीनी भी उसी में आ जाता है, कम उसका हम प्रयोग करें। लेकिन जो तामसी है उसका प्रयोग हम बिल्कुल त्याग दें। नशे की चीजें और मांस, ये तामसी की श्रेणी में ही आएंगे। ठीक है, अब लहसुन प्याज भी कहते हैं, हम उन्हें राजसी कहेंगे क्योंकि उत्तेजना वो ले आते हैं, पैदा करते हैं, तो उसे हम राजसी की श्रेणी में डालें तो ज्यादा अच्छा है। कुछ लोग इसको अर्ध तामसी बोलते हैं। तो चलिए, ये है तो गुणों के आधार पर भगवान श्री कृष्ण ने सात्विक आहार लेने की ही प्रेरणा दी है, तो हमें अपने जीवन में वैसा ही प्रयास करना चाहिए। तो कृष्ण ने मार्गदर्शन किया है, भगवान ने हमारा मार्गदर्शन किया है, तो उसकी चर्चा हम क्यों छोड़ देते हैं? जब हम आहार की चर्चा करते हैं तो उसका हम क्यों छोड़ देते हैं? तो इसीलिए आप अब, क्योंकि जीव हत्या से तो आप बच रहे हो, कहीं भी नहीं बचने वाले, पेड़ पौधों को भी तो खा ही रहे हो। लेकिन अब इसमें देख लेना है कि कौन हमारे अंदर सतोगुण का विकास करेगा, कौन हमारे अंदर रजोगुण का विकास करेगा, कौन हमारे अंदर तमोगुण का विकास करेगा। तो जो फलाहार है, जो फल हैं, वो सात्विक आहार है। हाँ, वो भी जीव हैं, वो भी पेड़ पौधों के संतानें हैं, इसमें संशय नहीं है, लेकिन वो सात्विक है, हमारे अंदर वो सत्व को बढ़ाएगा, सत्वगुण को बढ़ाएगा। ठीक है, नमक, तेल, मसाले आदि जो होते हैं वो रजोगुण को बढ़ाते हैं, मांस, मदिरा और नशे की जो चीजें होती हैं वो तमोगुण को बढ़ाती हैं। तो यह ध्यान रखते हुए हमें ये धारणा दी गई है। और मांस खाने की या यज्ञ में प्रयोग की बातें लिखी तो जरूर हैं, लेकिन अंततः जो है मनुस्मृति का भी यही कंक्लूजन है कि मांस खाने वाला, बेचने वाला, काटने वाला, बनाने वाला सब बराबर के ही घातक हैं, सब बराबर के ही पापी होते हैं। ठीक है, तो यह भी अवधारणा साफ साफ दे दी गई है। इससे ये निकलता है कि इट मीन्स कि मनुष्य खा सकता है, लेकिन उसमें दोष नहीं है, ऐसा नहीं है, वो दोष युक्त ही है। अब यज्ञ में मंत्र का अनुष्ठान कर कर उसे शुद्ध करके खाने की बात लिखी गई है, क्योंकि मांस खाना पहले के समय में एक आवश्यकता थी। तो उस आवश्यकता के आधार पर और मनुष्य समाज अपने आप को इवॉल्व कर रहा था, अपने आप को बेहतर, क्या बेहतर है उसको ढूंढ रहा था, तो उसे ढूंढने की प्रक्रिया में ये सब बातें हमारे सामने आती है कि ठीक है, प्रयोग होता होगा। अब हम वैदिक संहिता को देख लें, तो अगर हम वैदिक संहिता को देखते हैं तो वैदिक संहिता में कहीं पर भी मांस का वर्णन नहीं है। और यास्काचार्य ने जो निरुक्त दिया है, वैदिक शब्दों का निरुक्त दिया है, उसमें वो कहीं पर भी गोमेध का अर्थ या अश्वमेध का अर्थ कहीं पर भी मांस से उन्होंने नहीं लगाया है। ठीक है, तो वैदिक मत को समझने के लिए हम निरुक्त का सहारा लेते हैं, तो ये हमें यहां पर समझने की आवश्यकता है। तो इसीलिए हमें सात्विक आहार की ओर ही बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर स्वास्थ्य इमरजेंसी, स्वास्थ्य को लेकर कोई आपातकाल की स्थिति आ रही है और औषधि के रूप में आपको सेवन करना पड़ रहा है, तो उससे परेशान नहीं होना चाहिए। और दूसरी एक और बात, मान लीजिए कि मांस नहीं खाना चाहिए, तो क्या मांस कभी किसी ने विवशता में, विपरीत परिस्थिति में खा लिया तो क्या उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? कदापि उसका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। क्या वो हिंदू नहीं रहेगा? कदापि नहीं होगा ऐसा। क्या जो कोस्टल एरिया में जो मछुआरे भाई हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? हमारे बंगाल के अंदर मछली खाने की कुछ विशेष प्रथा है। वहां पर बंगाल के क्षेत्र में, नेपाल के भी कुछ क्षेत्र में और मिथिला के क्षेत्र में
कई तरह के अनुष्ठानों में, पूजा पाठ के अनुष्ठानों में, शादी ब्याह में मछली खाना तो बहुत ही पवित्र माना जाता है। मिथिला क्षेत्र में, मगध क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मगध मतलब पटना का क्षेत्र हो गया, मिथिला दरभंगा का क्षेत्र हो गया, नेपाल बॉर्डर से जुड़े हुए जो क्षेत्र बिहार के लगते हैं, मिथिला होते हैं। तो उनमें ब्राह्मणों के अंदर भी मांस खाने का, उत्तराखंड के अंदर मांस खाने का प्रचलन आपको देखने को मिलेगा। ये चीज है, लेकिन यह तामसी आहार ही है, में कोई संशय नहीं है, ये तामसी आहार ही है। तो श्रीमद् भगवत गीता की बात को मानते हुए हमें तामसी भोजन का त्याग करना ही चाहिए। और मन से, लेकिन यह इस तरह का जो प्रचार है, कोई खा लिया तो उसको, अब फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि जबरदस्ती गोमांस, ठीक है भाई, गौ माता को पवित्र माना गया है भारतीय धर्म में, तो इसीलिए अब आसाम चले जाइए, आसाम के लोग मांस खाते हैं, लेकिन आसाम में गौ की पूजा होती है। गोरु बिरु बिहू बोलते हैं, एक फेस्टिवल होता है गरु बिहू जिसको बोलते हैं, उसमें गाय की पूजा की जाती है आसाम के अंदर। हाँ, बाकी जीवों का मांस लोग खा लेते हैं, भैंसा हो या बड़े जीवों का खा सकते हैं, लेकिन गाय का मांस वर्जित है, नहीं खाते। ठीक है? तो ये चीज़ है। तो इस प्रकार से कई क्षेत्रों में गौ की पूजा की जाती है। तो उस कारण से अगर आप कोई ऐसे क्षेत्र के व्यक्ति को ज़बरदस्ती मांस खिलाएँगे कि तेरा धर्म परिवर्तन कर दे रहे हैं, तेरे को गौ मांस खिला देते हैं, तू हिंदू रहेगी ही नहीं। अरे भाई, मांस खाने और ना खाने से किसी का हिंदू धर्म नष्ट नहीं होता है। पहले तो ये समझने की ज़रूरत, ठीक है? मुख्य रूप से सनातन धर्म सनातन तत्व से है। जो सनातन तत्व को जानता है, वही सनातन को जानता है और वही सच्चे, सही मायनों में, सही अर्थों में सनातनी बन पाता है। जो सनातन तत्व को छोड़कर इधर-उधर की बहुत सारी बातें कर रहा है, प्रवचन कथा कर रहा है, बहुत तरह के पर्चे पढ़ के सुना रहा है, तो उससे सनातन नहीं हो जाएगा। बल्कि सनातन तत्व का ज्ञान होने से, सनातन तत्व की समझ होने से ही कोई सच्चा सनातनी बन पाता है। तो हमें इन विषयों को विवेक से समझना है। आदर्श, हम जब आदर्श बना लेते हैं तो आदर्श अफीम के साथ काम करता है। आदमी अपने ईगो से जोड़ लेता है, क्योंकि जानते हैं सच्चाई क्या है। आध्यात्मिक और भक्ति मार्ग की एक सबसे बड़ी सच्चाई है कि लोग दुनिया के सामने भक्त दिखना चाहते हैं। उन्हें दुनिया के सामने प्रमाणित करना होता है कि अरे हम बहुत बड़े सात्विक हैं, हम बहुत बड़े भक्त हैं। उन्हें दुनिया के सामने प्रमाणित करना होता है। तो दुनिया के सामने प्रमाणित करना गलत है, गलत भी नहीं है, लेकिन कई बार ये अहंकार का पोषण होता है। आप अहंकार की संतुष्टि में लगे रहते हैं, ठीक है? वो ईश्वर आपको अपना भक्त मान ले, वो ज्यादा बड़ा विषय है। दुनिया वाले माने चाहे ना माने, लेकिन लोग इस माया जाल में फंसे होते हैं, इस अहंकार में फंसे होते हैं। एक बात यह भी है कि लोक संग्रह के लिए भी कर्म करना होता है, लोगों को मार्ग दिखाने के लिए भी हमें अच्छे और सात्विक कर्म करने चाहिए। तो यह विषय है। तो इसीलिए अर्जुन को भी भगवान ने यही बात समझाकर युद्ध करने के लिए प्रेरित किया कि तू पाप पुण्य से ऊपर देख, सही गलत से थोड़ा ऊपर देख। तो कई बार हम बहुत आदर्शवादी हो जाते हैं, तो हम ऐसा, आदर्शवादी कोई भी हो सकता है। अब जो है, जो जिहाद के नाम पर हत्याएं करते हैं, पहलगाम को अभी 1 वर्ष हो गया, तो हत्याएं की, वो भी तो एक आदर्शवाद था कि हम अल्लाह को खुश कर रहे हैं, वो ऊपर वाला खुश हो जाएगा। हम काफिरों को मार देंगे तो वो ऊपर वाला खुश हो जाएगा। कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, कोई कुछ नहीं है, फिर भी खुश कर रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज यहां पर आ जाती है। तो इस तरह से हम आदर्शवादी जब व्यक्ति बन जाता है, तो आदर्शवाद में अगर उसे समझा दिया जाए कि फलाना काम करो तो ये अच्छा, तुम अच्छे ही माने जाओगे, तुम ऊपर वाले को खुश कर दोगे, तो लोग पता नहीं ऊपर वालों को खुश करने के लिए क्या क्या किए जा रहे हैं। इसलिए सनातन ऊपर वाले को नहीं मानता। सनातन धर्म की मूल विचारधारा किसी ऊपर वाले को नहीं मानती है। आप आत्मज्ञान की ओर बढ़िए, आप उस आत्मा ही सनातन तत्व है, उसको जानिए। ठीक है, चलिए, समय काफी हो रहा है, इसीलिए समय का ध्यान रखते हुए मैं अपने विचारों को विराम देता हूं और आगे फिर मिलेंगे। आप हमारे कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज चलते क्या हैं, आप आपका ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको ये ध्यान योग का कोर्स होता है, फिर प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स होता है, स्वर योग का कोर्स होता है। इन सभी को का लाभ आप उठा सकते हैं। विश्व सनातन दर्शन, पैरानॉर्मल विज्ञान पर भी कोर्स होता है, मनुस्मृति के ऊपर भी ऑनलाइन कोर्स होता है। तो आप मनुस्मृति के ऑनलाइन कोर्स का भी लाभ उठा सकते हैं। चलिए,
इसी के साथ विचारों को विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।